Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. So, today in this class, we are going to start with the exercise 9C of chapter number 9th, that is Simple and Compound Interest of class 8th ICSE Maths from the book Selena Coincides. So, let's get started. Before starting this exercise, first of all, we should know the basic term which we are going to use in this exercise. That basic term is compound interest. So, what do you mean by compound interest? See carefully. एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम बैंक में गए और बैंक से हमने अमाउंट ले ली 100 रुपीज़, ठीक है। अब जो वो मैंने 100 रुपीज़ लिए हैं वो मैंने 2 ईयर्स के लिए रखने हैं अपने पास। 2 ईयर्स के रखने पे मैंने क्या करना, उसको कुछ ना कुछ रेट देना है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ही पे उसको रेट लगेगा मेरे को 100 रुपीज़ पे। फॉर एग्जाम्पल 5% का रेट लगेगा, 5% पर एनम का उस पर 100 रुपीज़ पे रेट लगेगा और मैंने 2 ईयर्स के लिए वो अमाउंट अपने पास रखनी है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या नहीं है वो देखो। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो ये 2 ईयर्स गिवन है ना, ये 2 ईयर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे? पहले लिखोगे फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा? फर्स्ट ईयर के लिए सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लोगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT/100। यही फॉर्मूला होता है ना सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100। इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे। कैसे वैल्यूज पुट करोगे? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P कितना 100 मल्टीप्लाई R कितना 5 मल्टीप्लाई टाइम हम यहाँ पे 1 ईयर ही लेंगे 1, क्योंकि हम ये यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं ऐसा ही फॉर द फर्स्ट ईयर ओवर 100, ठीक है। 100 से 100 कटा जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट एज ₹5। मतलब यहाँ पे फर्स्ट ईयर में क्या होगा कि जो मेरे को अमाउंट देनी होगी वो अमाउंट कितनी पे करूँगी? प्रिंसिपल प्लस SI, दैट इज़ 105 रुपीज़। मतलब मैं फर्स्ट ईयर के एंड में मेरे को 105 रुपीज़ देने होंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या नहीं हुआ है कि जो भी यहाँ पे अमाउंट आई है ना, फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा? फॉर सेकेंड ईयर जो मेरे को ये अमाउंट मिली है इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड केस में मैं ये अमाउंट को एज अ प्रिंसिपल यूज़ करूँगी। नाउ फॉर द सेकेंड ईयर दिस प्रिंसिपल इज़ 105 रुपीज़, नॉट 100 रुपीज़। समझ आ गया? फर्स्ट के लिए तो हम 100 यूज़ करेंगे, 100 रुपीज़ है, बट जो भी फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट आएगा अब वो सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में वो प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल अब 105 रुपीज़ आ गया। टाइम पीरियड में कितना यूज़ करूँगी यहाँ पे? सेम 1 ईयर, क्योंकि 1 ईयर मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, 1 ईयर यहाँ पे यूज़ करूँगी, 2 ईयर्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। रेट में क्या यूज़ करूँगी? 5% सेम। तो यहाँ पे क्या करोगे? फॉर द सेकेंड ईयर आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लोगे। कितना आ जाएगा? PRT/100, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 105 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T/100। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 225/100। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 5.25 रुपीज़। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितनी लग रही है? 5.25। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? अमाउंट इज इक्वल्स टू SI प्लस P कितना यूज़ करोगे आप? 105। इसको ऐड कर दो, ऐड करने पे आपका आंसर आ जाएगा 1025। नाउ इन ऑल जो वो पर्सन है जिसने 100 रुपीज़ 2 ईयर्स के लिए बैंक से लिया था, वो पर्सन को एट द लास्ट 110.25 रुपीज़ पे बैक करने होंगे बैंक को एट द 5% पर एनम। ये केस होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करना होता है? जो भी ईयर हमें गिवन होती है वो ईयर्स को हमने वो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अगर 2 ईयर्स है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है। अगर 3 ईयर्स है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, वैसे हमने पूरे ईयर्स को डिवाइड कर लेना है। जो भी फर्स्ट ईयर का हमारे पास अमाउंट आएगा वो अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल बन जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 ईयर्स होते तो 3 ईयर्स में क्या होता? जो सेकेंड ईयर में हमारे पास अमाउंट आया है वो अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर एज अ प्रिंसिपल यूज़ होगा। समझ आ गई? ये वाला मेथड है फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी जो फाइनल अमाउंट आई है 110.25 और माइनस जो मैंने स्टार्टिंग में रुपीज़ लिए थे, दोनों को माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ये तो हो गया पूरा मतलब उसका फुल मेथड कि कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड केस है कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने का एक और मेथड होता है। क्या मेथड है? वो फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? ध्यान से देखो। यहाँ पे हमने लेट किया था कि जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपीज़ है, जो रेट है वो 5% लग रहा है और जो टाइम है वो 2 ईयर्स के लिए हमने पैसे रखे हैं, ठीक है। सेकंड केस होता है विद फार्मूला। विद फार्मूला क्या होता है? हम डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? 1 ईयर को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 plus R by 100 par n, which means amount. A is equals to amount, P means principal, R means rate and here n means time period, कि वो मनी को मैंने कितने टाइम पीरियड के लिए अपने पास रखा, वो n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग अ सम ऑफ ₹8,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स। हमें यहाँ पे गिवन है प्रिंसिपल कि जो प्रिंसिपल 8,000 का है वो उसको इन्वेस्ट किया गया 2 ईयर्स के लिए। तो टाइम पीरियड हमें यहाँ पे गिवन है 2 ईयर्स।
एट 10% पर एनम, और हमें यहाँ पे रेट गिवन है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ पे, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट पे इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड दैट थिंग्स, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फार्मूला नहीं यूज़ करना। अगर आप फार्मूला यूज़ करोगे तो वो एट द लास्ट ईयर पे जो भी आपका अमाउंट आएगा वो आएगा, इन बिटवीन अमाउंट नहीं हम फाइंड आउट कर पाएंगे वैसे, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 ईयर्स को डिवाइड कर लो, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, तब आप सारा कुछ फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। बी फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर हमें SI की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल्स टू PRT/100। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, SI इज इक्वल्स टू P कितना है 8,000 रुपीज़, मल्टीप्लाई रेट कितना है 10, मल्टीप्लाई टाइम क्या यूज़ करेंगे, फॉर द फर्स्ट ईयर टाइम विल बी 1 ओनली, ओवर 100, ठीक है। 0 0 कट विद 0 0, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 800 रुपीज़। मतलब फॉर द फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लग रहा है इस 8,000 के अमाउंट पे, वो कितना लग रहा है 800 रुपीज़ का। सेकंड हमने फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर। प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर क्या होगा, देखो यहाँ पे SI हमने फाइंड आउट कर ली। अगर SI हमारे पास है तो हम यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू SI प्लस P। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू SI कितना 100 प्लस प्रिंसिपल कितना था 8,000, तो अमाउंट विल बी 8,800 रुपीज़। तो सेकेंड केस में हम प्रिंसिपल क्या यूज़ करेंगे, फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर हम प्रिंसिपल क्या यूज़ करेंगे, जो भी फर्स्ट केस में अमाउंट आया वो वैल्यू फॉर द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल होगी 8,800 रुपीज़, ठीक है। सो सेकेंड हमने फाइंड आउट कर लिया। थर्ड हमने फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अभी थर्ड पे हमने फाइंड आउट करना है कि सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है। इंटरेस्ट क्या होता है, SI इज इक्वल्स टू PRT/100, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, SI इज इक्वल्स टू P कितना यूज़ करोगे, P यूज़ करोगे 8,800 रुपीज़, क्योंकि सेकंड केस के लिए हमने फाइंड आउट करना है, सेकंड ईयर के लिए। और सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना, जो फर्स्ट ईयर में अमाउंट थी, ठीक है, दैट इज 8,800 मल्टीप्लाई R कितना 10% मल्टीप्लाई टाइम। अब सेकंड ईयर के लिए टाइम 1 नहीं यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो भी हम टाइम पीरियड डिवाइड कर रहे हैं, हर एक में हम टाइम पीरियड 1 नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। ओवर क्या आ जाएगा 100, सो 0 0 कट विद 0 0, हेयर यू विल गेट SI इज इक्वल्स टू रुपीज़ 880। तो 880 आ गया हमारे पास इंटरेस्ट, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर। अब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट से हम अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, SI प्लस P, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, अमाउंट फॉर द सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के लिए अमाउंट कितनी आ जाएगी, SI दैट इज 880 प्लस प्रिंसिपल कितना यूज़ करेंगे 8,800 रुपीज़, ठीक है। इसको ऐड कर दो, ऐड करने पे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे रुपीज़ 9,680, ठीक है। तो 9,680 आगे हमारे पास अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। तो फोर्थ में यही फाइंड आउट करना था। फोर्थ में क्या फाइंड आउट करना था, फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। फाइनल अमाउंट हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन 2 ईयर्स। अब ये 2 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना अर्न हुआ। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, वैसे हमने लास्ट में कितने पैसे पे किए 9,680 रुपीज़, बट स्टार्टिंग में लिए कितने थे 8,000 रुपीज़। दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 1,680 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकंड क्वेश्चन, अ मैन बोरोड रुपीज़ 20,000। किसी पर्सन ने 20,000 रुपीज़ लिया मतलब 20,000 क्या हम यूज़ करेंगे एज अ प्रिंसिपल फॉर 2 ईयर्स, और हमें यहाँ पे टाइम गिवन है दैट इज़ 2 ईयर्स। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एट 8% पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, और हमें यहाँ पे रेट गिवन है, रेट इज इक्वल्स टू 8%। कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ईयर के लिए हमें SI फाइंड आउट करना है। तो SI हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय द फॉर्मूला, SI इज इक्वल्स टू PRT/100 में वैल्यूज पुट कर दो। SI इज इक्वल्स टू P कितना है 20,000 मल्टीप्लाई R कितना है 8 मल्टीप्लाई टाइम हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर 1। प्लीज़ यहाँ पे गलती से भी 2 ईयर मत यूज़ करना, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। ओवर 100, सो 0 0 कट विद 0 0, हियर यू विल गेट SI इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1,600, 1,600 रुपीज़ आ गया हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट। फर्स्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अभी हमने सेकेंड ईयर के लिए फॉर द सेकेंड ईयर हमें SI फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो SI गिवन है ना, तो यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो अमाउंट हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि अमाउंट जो भी यहाँ पे आएगा वो सेकेंड ईयर के लिए वो प्रिंसिपल होगा, ठीक है। तो अमाउंट विल बी SI प्लस P, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, SI कितना 1,600 प्लस P प्रिंसिपल के 20,000। तो सॉल्व कर लो, अमाउंट विल बी रुपीज़ 21,600। तो अमाउंट कितना आ जाएगा 21,600। अब जो भी अमाउंट फर्स्ट ईयर में आया वो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल यूज़ होगा। तो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू रुपीज़ 21,600,
ठीक है, प्रिंसिपल आ गया। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, SI फाइंड आउट करना है। SI इज इक्वल्स टू PRT ओवर 100। P कितना है 21600 मल्टीप्लाई R कितना है 8, T मतलब टाइम, टाइम मतलब 1 ईयर यूज करना है यहाँ पे, ओवर 100, 00 कट विद 00, हियर यू विल गेट द आंसर ऑफ SI एज ₹1728। तो सेकंड ईयर के लिए हमारे हमने फाइंड आउट कर लिया सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज 1728। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द फाइनल अमाउंट फॉर द एंड ऑफ सेकंड ईयर। अभी हमने सेकंड ईयर के लिए फाइनल अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, अमाउंट इज इक्वल्स टू SI प्लस P, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। अमाउंट इज इक्वल्स टू SI हमने फाइंड आउट कर ली फॉर सेकंड ईयर, दैट इज 1728 रुपीज़, प्लस प्रिंसिपल कितना 21,600 रुपीज़, इसको ऐड कर दो तो अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 23,328 रुपीज़। सेकेंड ईयर के लिए हमने अमाउंट फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी जो भी लास्ट ईयर में अमाउंट आया वो लिख लो, माइनस जो भी स्टार्टिंग में अमाउंट था वो लिख लो 20,000। ठीक है, जब आप माइनस करोगे तो माइनस करने पे आंसर कितना आ जाएगा 3,328 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है और हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ऑन ₹12,000। और हमें यहाँ पे प्रिंसिपल क्या गिवन है, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 12,000 इन 2 ईयर्स, और हमें यहाँ पे टाइम गिवन है 2 ईयर्स एट 10% पर ईयर, और हमें यहाँ पे रेट गिवन है 10% पर ईयर मतलब पर एनम। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें ऐसे नहीं बोला कि फर्स्ट ईयर के लिए करो, सेकेंड ईयर के लिए करो, डायरेक्टली बोला कि लास्ट के लिए फाइंड आउट कर दो। अगर ऐसे डायरेक्टली क्या कहा हो ना कि लास्ट के लिए फाइंड आउट कर दो, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R मतलब रेट ओवर 100 पर एन, एन मीन्स टाइम पीरियड। डायरेक्ट पुट द वैल्यूज, अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 12,000, 1 प्लस R कितना हमारे पास 10 ओवर 100 पावर एन, एन मीन्स टाइम पीरियड। हमें यहाँ पे डायरेक्ट 2 ईयर्स टाइम पीरियड पुट करना है। ठीक है, तो कितना जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू 12,000, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, कितना जाएगा 110 ओवर 100 द होल पावर 2, 0 कट विद 0, हियर यू विल गेट अमाउंट इज इक्वल्स टू 12,000, सो 11/10 पावर 2 कितना जाएगा 12,000। कैलकुलेशन अच्छे से सॉल्व करना, बस स्क्वायर मतलब 11/10 को 2 टाइम्स लिख लो, 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, 0 कट विद 0, 0 कट विद 0, हियर यू विल गेट द आंसर ऑफ अमाउंट एज ₹14,520 रुपीज़। तो अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया फॉर द 2 ईयर्स। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी फाइनल अमाउंट आई दैट इज 14520 माइनस जो भी स्टार्टिंग में था 12,000, दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने पे आपका आंसर आ जाएगा ₹2,520 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया विद फार्मूला। ये होता है विद फार्मूला, और जो हम विद फार्मूला नहीं यूज़ करते उसे बोलते हैं विदाउट फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, बिल्कुल सेम हमें यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की तरह गिवन है। प्रिंसिपल हमें गिवन है 10,000 इन 3 ईयर्स, और हमें यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन है दैट इज 3 ईयर्स, और हमें यहाँ पे रेट भी गिवन है, रेट इज इक्वल्स टू 10% पर एनम। ठीक है, तो क्या करें, हमें यहाँ पे डायरेक्ट बोला ना कि अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर दो फॉर द लास्ट ईयर, फॉर द थर्ड ईयर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 को डिवाइड नहीं करेंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R/100 होल पावर n, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। अमाउंट वी हैव टू फाइंड, प्रिंसिपल कितना है 10,000, 1 प्लस R कितनी हमारे पास 10 ओवर 100 होल पावर n, n कितना 3, सो अमाउंट विल बी 10,000, 1 plus 0 cut with 0, here you will get 1/10 whole power 3, amount will be 10,000, here it will be 11/10 whole power 3, so amount will be 10,000। 11/10 को क्या करो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। अब ये सेम क्वेश्चन है थर्ड की तरह, आपको सॉल्व करना है, जो भी अमाउंट की वैल्यू आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए ये वैल्यू को माइनस कर देना 10,000 से, तो वो आपका आंसर आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ एंड यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग फिफ्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 इन 2 ईयर्स। हमें क्या करना है, प्रिंसिपल हमें गिवन है ₹5,000 और हमें क्या गिवन है, यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन है दैट इज 2 ईयर्स। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है
इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सक्सेसिव ईयर्स भी 10% एंड 12% रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि वो बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के वक्त जो आप 2 ईयर्स को 1 ईयर में डिफ्रेंशिएट करोगे, तो वो फर्स्ट ईयर के लिए आप 10% रेट यूज़ कर लेना और सेकेंड ईयर के लिए आप 12% रेट यूज़ कर लेना। मतलब दोनों ईयर्स में जो रेट है वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंट है। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं वो। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, देखो फॉर फर्स्ट ईयर पहले हम यूज़ कर लेंगे फॉर फर्स्ट ईयर के लिए हमें क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, रेट हम क्या यूज़ करेंगे, 10% यूज़ करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, एस आई इज इक्वल्स टू पी कितना 5000 मल्टीप्लाई आर कितना 10 मल्टीप्लाई टाइम 1 ईयर ओवर 100। 0 0 कट विद 0 0, हियर यू विल गेट सिंपल इंटरेस्ट एज ₹500। तो 500 रुपीज़ आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू एस आई प्लस पी, अमाउंट इज इक्वल्स टू 500 प्लस प्रिंसिपल कितना है 5000। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर विल बी 5500 रुपीज़। तो अमाउंट हमने फाइंड आउट कर ली। अब जो अमाउंट हमने ये अमाउंट फाइंड आउट किया फॉर द फर्स्ट ईयर, नाउ फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, जो हमने ये अमाउंट फाइंड आउट कर लिया वो प्रिंसिपल यूज़ हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा यहाँ पे 5500 रुपीज़, और टाइम हमें सेम यूज़ करना है यहाँ पे 1 ईयर। क्यों, क्योंकि हम सेकेंड ईयर के लिए यूज़ कर रहे हैं। और रेट कितना यूज़ करोगे, रेट यूज़ करोगे आप 12%। तो फाइंड आउट कर लो एस आई कितना आ जाएगा, एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100। जस्ट पुट द वैल्यूज, एस आई इज इक्वल्स टू 5500 मल्टीप्लाई रेट कितना 12 मल्टीप्लाई टाइम कितना 1 ओवर 100। सो 0 0 कट विद 0 0, हियर यू विल गेट एस आई इज इक्वल्स टू ₹660। तो सेकेंड ईयर में क्या हो गया, एस आई हमारे पास आ गई 660 रुपीज़। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू एस आई प्लस पी, जस्ट पुट द वैल्यूज, अमाउंट इज इक्वल्स टू एस आई कितने 660 प्लस प्रिंसिपल कितने 5500 रुपीज़। तो अमाउंट विल बी ₹6160 रुपीज़। सेकेंड ईयर में अमाउंट हमने फाइंड आउट कर ली। सो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, जो भी लास्ट ईयर में अमाउंट आई है दैट इज 6160 रुपीज़ माइनस जो भी इनिशियल प्रिंसिपल था। इनिशियली हमने कितना लिया था 5000, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ₹1160 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग सिक्स्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,000। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और हमें यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹15,000 इन 3 ईयर्स, और हमें यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन है दैट इज 3 ईयर्स। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सक्सेसिव ईयर्स, अभी हमें क्या बोला है कि जो भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे, जो भी आप 3 ईयर्स को डिवाइड करोगे ईयर्स में, 1 ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में आपको 6% रेट यूज़ करना है, सेकेंड ईयर में आपको 8% एंड थर्ड ईयर में 10% रेट यूज़ करना है। ठीक है, चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए हम पहले अमाउंट फाइंड आउट कर लें। फर्स्ट ईयर क्या होता है, एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, एस आई इज इक्वल्स टू पी कितना यूज़ करोगे 15,000 मल्टीप्लाई आर कितना यूज़ करोगे 6% मल्टीप्लाई टाइम इज 1 ईयर ओवर 100। सो 0 0 कट विद 0 0, हियर यू विल गेट सिंपल इंटरेस्ट एज ₹900। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 900 रुपीज़। अमाउंट विल बी एस आई प्लस पी, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, अमाउंट इज इक्वल्स टू एस आई कितना 900 प्लस प्रिंसिपल कितना 15,000। व्हेन यू विल ऐड यू विल गेट द आंसर ऑफ अमाउंट एज 15,900 रुपीज़। तो फर्स्ट ईयर में अमाउंट हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ वी विल सॉल्व फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या होगा, जो भी हमने अमाउंट फर्स्ट ईयर में फाइंड आउट किया वो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल यूज़ होगा। तो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 15,900 रुपीज़, और हम यहाँ पे रेट क्या यूज़ करेंगे, रेट यूज़ करेंगे 8%। ठीक है, तो सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, एस आई इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100। सो 0 0 कट विद 0 0, हियर यू विल गेट सिंपल इंटरेस्ट एज ₹1,272 रुपीज़। सो सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अमाउंट फाइंड आउट कर लो, अमाउंट इज इक्वल्स टू एस आई प्लस पी, जस्ट पुट द वैल्यूज, अमाउंट इज इक्वल्स टू 1272 प्लस 15,900। जब आप इसको ऐड करोगे, ऐड करने पे आपका आंसर आ जाएगा 17,172 रुपीज़। सो दिस अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर वी विल यूज प्रिंसिपल एज फॉर द थर्ड ईयर। तो फॉर थर्ड ईयर प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹17,172 रुपीज़। ठीक है, रेट हम क्या यूज़ करेंगे, रेट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे 10%। तो रेट यहाँ पे 10% यूज़ कर लोगे। तो एस आई विल बी, एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100। जस्ट पुट द वैल्यूज, एस आई इज इक्वल्स टू पी कितना 17172 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100। 0 कट विद 0, हियर यू विल गेट द आंसर ऑफ एस आई एज 1717.2 रुपीज़। इतना हमने फाइंड आउट कर लिया एस आई। नेक्स्ट वी विल फाइंड द अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल्स टू एस आई प्लस पी,
अमाउंट इज इक्वल्स टू एस आई कितना 1717.2 प्लस प्रिंसिपल कितना 17,172, तो अमाउंट विल बी रुपीज 18,889.20, तो इतना आ जाएगा हमारे पास अमाउंट। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ना, जो भी हमें लास्ट पे अमाउंट मिली है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, वो लास्ट वाली अमाउंट को लो। ठीक है, 0.20 माइनस क्या करो, जो भी हमें फर्स्टली प्रिंसिपल गिवन था उसको माइनस कर दो, तो माइनस करने पे जो भी आंसर आएगा दैट इज 3,889.2 रुपीज़, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट वी आर हैविंग 7th क्वेश्चन। मोहन बोरोड ₹16,000 फॉर 3 ईयर्स। मोहन ने क्या किया, कितना प्रिंसिपल लिया, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 16,000 फॉर 3 ईयर्स। हमें टाइम पीरियड यहाँ पे गिवन है 3 ईयर्स एट 5% पर एनम, और रेट हमें यहाँ पे गिवन है 5%। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए गिवन है कैलकुलेट द अमाउंट दैट मोहन विल पे एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। अब एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद मोहन कितनी अमाउंट पे बैक करेगा, हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमें यहाँ पे बोला कि डायरेक्ट आप 3rd ईयर के लिए फाइंड आउट कर दो, तो अगर डायरेक्ट 3rd ईयर के लिए फाइंड आउट करने को बोला तो आप क्या करो, यहाँ अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 + R/100 होल पावर n। ओके, पुट द वैल्यूज। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 16,000, ब्रैकेट 1 + R कितना है 5/100 होल पावर n, n मीन्स टाइम पीरियड 3। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 16,000, ब्रैकेट इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 105/100 होल पावर 3, सो इट विल बी 16,000। 105/100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 105/100 मल्टीप्लाई 105/100 मल्टीप्लाई 105/100। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट विल बी रुपीज़ 18,552, तो उसको एट लास्ट 18,552 पे बैक करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैविंग 8th क्वेश्चन। रेखा बोरोड ₹40,000 फॉर 3 ईयर्स। रेखा ने 40,000 रुपीज़ लिए, मतलब प्रिंसिपल हमें यहाँ पे गिवन है 40,000। नेक्स्ट वी आर गिवन विथ फॉर 3 ईयर्स, और टाइम पीरियड गिवन है यहाँ पे 3 ईयर्स। ठीक है, एट 10% पर एनम, और यहाँ पे रेट भी हमें गिवन है 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेड बाय हर फॉर द सेकेंड ईयर। वी हैव टू फाइंड द एस आई फॉर द सेकेंड ईयर। एस आई फॉर द सेकेंड ईयर हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फॉर द फर्स्ट ईयर क्या होगा, फॉर फर्स्ट ईयर एस आई इज इक्वल्स टू PRT/100, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो एस आई इज इक्वल्स टू P कितना है 40,000 मल्टीप्लाई R कितना है 10 मल्टीप्लाई टाइम 1 ईयर ओवर 100, 0 कट विथ 0 हेयर यू विल गेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर ₹4,000। सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर 4,000 आ गया। ठीक है, अभी अमाउंट फाइंड आउट कर लो। अमाउंट इज इक्वल्स टू SI + P, सो अमाउंट विल बी SI कितना है 4,000 प्लस प्रिंसिपल कितना है 40,000, सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 44,000। अमाउंट विल बी 44,000 रुपीज़। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो अमाउंट फर्स्ट ईयर के लिए आई है वो सेकेंड ईयर के लिए हम एज अ प्रिंसिपल यूज़ कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹44,000, और हमें यहाँ पे रेट कितना यूज़ करना है, रेट हमें सेम यूज़ करना है 10%, तो SI इज इक्वल्स टू PRT/100। जस्ट पुट द वैल्यूज। SI इज इक्वल्स टू P कितना 44,000 मल्टीप्लाई R कितना 10 मल्टीप्लाई टाइम इज 1 over 100, 0 कट विथ 0 here you will get simple interest as ₹4,400 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कितना आ गया 4,400 रुपीज़। बस इतना ही छोड़ दो, क्योंकि इतना ही उन्होंने बोला है कि आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो फॉर द सेकेंड ईयर, बस। ठीक है, नेक्स्ट वी हैविंग 9th क्वेश्चन। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है फॉर द सेकेंड ईयर ऑन ₹15,000। हमें यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है ₹15,000 इन्वेस्टेड फॉर 5 ईयर्स, और टाइम हमें यहाँ पे गिवन है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स वैसे टाइम पीरियड गिवन है, पर उन्होंने बोला कि आप सेकेंड ईयर पे ही कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर देना, और हमें यहाँ पे रेट गिवन है 6%। ठीक है, तो क्या करें, सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लें फॉर द फर्स्ट ईयर। फॉर द फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT/100। पुट द वैल्यूज। SI इज इक्वल्स टू 15,000 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T over 100, 0 कट with 0 here you will get simple interest as ₹900। तो simple interest for the first year is ₹900। तो amount कितना आ जाएगा, amount is equals to SI plus P, amount is equals to 900 plus 15,000। इसको ऐड कर दो, ऐड करने पे आपका आंसर आ जाएगा ₹15,900। तो अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर हमने निकाल ली 15,900। जो अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर आई है, अब सेकेंड ईयर के लिए वो अमाउंट क्या होगी, यूज एज अ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना आ गया फॉर सेकेंड ईयर 15,900।
ठीक है। इसके लिए हमें रेट क्या सेम यूज़ करना है 6%, तो एस आई कितना आ जाएगा, एस आई इज इक्वल्स टू PRT/100, वैल्यूज पुट कर दो, एस आई इज इक्वल्स टू 15,900 मल्टीप्लाई आर कितना है 6 मल्टीप्लाई टाइम इज 1/100, 0 कट विथ 0 हियर यू विल गेट सिंपल इंटरेस्ट एज ₹15,900. So this 15,900 is the compound interest for the second year. Okay. Next we're having 10th question. A man invest ₹9,600. एक मैन ने 9,600 रुपीज़ जो प्रिंसिपल हमें गिवन है उतना रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया एट 10% पर एनम, और रेट कितने पे किया 10% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, और वो जो 3 ईयर्स के लिए उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। टाइम हम यहाँ पे गिवन है 3 ईयर्स। कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। फॉर द फर्स्ट ईयर हमें फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT/100, ये हम फर्स्ट केस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो SI इज इक्वल्स टू P कितना 9600 मल्टीप्लाई रेट कितना 10 मल्टीप्लाई टाइम इज 1/100, 0 कट विथ 0. सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज ₹960. तो सिंपल इंटरेस्ट हमने फॉर द फर्स्ट ईयर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू SI प्लस P, पुट द वैल्यूज, अमाउंट इज इक्वल्स टू 960 प्लस प्रिंसिपल कितना 9,600 रुपीज़, तो अमाउंट विल बी ₹10,560. सेकेंड केस में हमने फाइंड आउट कर लिया अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट इन द थर्ड केस वी हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, देखो सेकेंड ईयर के लिए जो भी हमने अमाउंट फाइंड आउट किया फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में हम यूज करेंगे वो एज अ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल विल बी 10,560 रुपीज़. सो व्हाट इज द SI, SI इज इक्वल्स टू PRT/100, पुट द वैल्यूज, SI इज इक्वल्स टू P कितना 10,560 रुपीज़ मल्टीप्लाई रेट कितना 10% multiply 1/100, 0 cut with 0 cut with 0. Here you will get SI for the second year as ₹1,056 rupees. तो 1,056 rupees आ गया SI for the second year. Next we have to find the interest for third year. अभी हमें interest for the third year find out करना है। तो अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, अमाउंट इज इक्वल्स टू SI प्लस P, जस्ट पुट द वैल्यूज, अमाउंट इज इक्वल्स टू 1056 प्लस प्रिंसिपल कितना 10560. इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 11,616 रुपीज़. तो क्या करेंगे, थर्ड ईयर के लिए जो भी हमने अमाउंट फाइंड आउट किया फॉर द सेकेंड ईयर वो प्रिंसिपल यूज हो जाएगा फॉर द थर्ड ईयर, दैट इज 11,616 रुपीज़. 11,616 एज अ प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर. सो SI फाइंड आउट कर लो, SI इज इक्वल्स टू PRT/100. SI इज इक्वल्स टू P कितना 11,616 मल्टीप्लाई R कितना 10 टाइम इज 1/100. So 0 cut with 0, here you will get SI is equals to 1161.6 रुपीज़. इतना आ जाएगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फॉर द थर्ड ईयर. नेक्स्ट वी हैविंग 11th क्वेश्चन. अ पर्सन इन्वेस्ट ₹5,000 फॉर 2 ईयर्स. एक पर्सन ने प्रिंसिपल 5,000 इन्वेस्ट कर दिया, कितने ईयर्स के लिए, टाइम पीरियड हमें यहाँ पे गिवन है 2 ईयर्स के लिए, at certain rate of interest compounded annually at the end of 1 year. 1 year के एंड पे क्या हुआ, this sum amounts to 5,600. जो भी ये सम था 5,000 का, अब वो अमाउंट हो गया, कितना हो गया 5,600 रुपीज़. हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट केस में फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, कि आर की वैल्यू कितनी होगी पर ईयर के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. ठीक है, हमें गिवन क्या फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द फर्स्ट ईयर हमें अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है और टाइम गिवन है. अगर हमें अमाउंट और प्रिंसिपल गिवन है मीन्स फ्रॉम द फॉर्मूला A इज इक्वल्स टू SI प्लस P, हम SI की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. SI की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5,600 इज इक्वल्स टू SI प्लस P कितने 5,000. इन दोनों को माइनस कर दो यहाँ पे लेके, 5,000 प्लस जाके माइनस कर दो, 600 रुपीज़ आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट. सो 600 रुपीज़ वी विल यूज एज अ सिंपल इंटरेस्ट. अब हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट हो गया, हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो SI इज इक्वल्स टू PRT/100. ठीक है, इसमें वैल्यू स्प्लिट कर दो. SI कितने हमारे पास 600 इज इक्वल्स टू P कितने 5,000 मल्टीप्लाई रेट इज वी हैव टू फाइंड मल्टीप्लाई टाइम इज 1/100. 0 कट विद 0 हियर यू विल गेट रेट इज इक्वल्स टू 600/50 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर दिया इज इक्वल्स टू R. 0 कट विद 0 हियर यू विल गेट द आंसर 12%. तो रेट की वैल्यू कितनी आ गई 12%. देखो यहाँ पे हमने टाइम पीरियड 1 ईयर यूज़ किया है, क्यों, क्योंकि ये हमें गिवन है फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द 1 ईयर, फॉर द 1 ईयर कंपाउंडेड है ना, कंपाउंडेड में हम यहाँ पे टाइम पीरियड 1 यूज़ करेंगे. ठीक है, तो रेट हमने फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. अब सेकेंड ईयर के एंड में हम कितनी अमाउंट पे करेंगे, हमें वो फाइंड आउट करना है. तो सेकेंड केस क्या आ जाएगा, सेकेंड ईयर में देखो सेकेंड ईयर में क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना है
5,600 रुपीज़। अब सेकेंड ईयर में वो एज अ प्रिंसिपल यूज़ होगा, 5,600 इज़ द प्रिंसिपल। तो टाइम पीरियड क्या यूज़ करेंगे, सेम 1 ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना यूज़ करेंगे अभी, 12%, वो हमने अभी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो एस आई कितना आ जाएगा, एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100, पुट द वैल्यूज, एस आई इज इक्वल्स टू 5600 मल्टीप्लाई आर इज 12 मल्टीप्लाई 1 over 100, 0 cut with 0 here you will get SI is equals to 672 rupees। तो SI हमने फाइंड आउट कर लिया फॉर द सेकेंड ईयर। अभी हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट इज इक्वल्स टू SI प्लस P, अमाउंट इज इक्वल्स टू 672 प्लस 5600, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे आपका आंसर आ जाएगा 6272 रुपीज़। सो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर दिस मच अमाउंट ही हैव टू पे बैक, ओके। Next we are having 12th question. See carefully what is given to us. In 12th question we are given with calculate the difference between compound interest and simple interest on rupees 7500। हमें principal given है यहाँ पे 7500, टाइम हमें given है 2 years एंड एट 8% पर एनम, और हमें यहाँ पे रेट गिवन है 8% पर एनम। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। इन तीनों वैल्यूज़ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की जो भी वैल्यूज़ आएंगी दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। पहले मैं सिंपली फाइंड आउट कर रही हूँ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी आर टी ओवर 100, जस्ट पुट द वैल्यूज, एस आई इज इक्वल्स टू 7500 मल्टीप्लाई आर कितना 8 मल्टीप्लाई टाइम इज 2 ओवर 100। इसमें मैं टाइम 1 क्यों नहीं ले रही, क्योंकि यहाँ पे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं फाइंड आउट कर रही, मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रही हूँ, ठीक है। तो 0 कट विद 0 आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट एस आई इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1200। तो एस आई आ जाएगा रुपीज़ 1200। नेक्स्ट आई विल सॉल्व फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, हम टाइम पीरियड को 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर द फर्स्ट ईयर क्या आ जाएगा, फॉर फर्स्ट ईयर एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। तो एस आई कितना आ जाएगा, एस आई इज इक्वल्स टू 7500 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई टाइम यहाँ पे 1 लेंगे ओवर 100। So 0 cut with 0 after multiplication of 75 into 8 here you will get the answer 600। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 600 फॉर फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट वी विल फाइंड फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, जो इस ईयर में फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू एस आई प्लस पी, पुट द वैल्यूज, अमाउंट इज इक्वल्स टू 600 प्लस प्रिंसिपल कितना है 7500। तो इन दोनों को ऐड करने पे आंसर आ जाएगा 8100। तो अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 8100 एंड फॉर द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 8100। प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट आई वॉन्ट टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, पी आर टी ओवर 100। सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 8100 मल्टीप्लाई रेट कितना 8 टाइम इज 1 ओवर 100। 0 कट विद 0 सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 648। तो सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया 648। अभी हमें फाइंड आउट करना है टोटल कितना इंटरेस्ट लगा। फर्स्ट ईयर कितना लगा 600, सेकेंड ईयर कितना लगा 468। तो प्लस करके आपका आंसर कितना आ जाएगा 1248। मतलब दोनों ईयर्स के लिए इंटरेस्ट इतना लगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1248 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना था 1200, डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 1248 माइनस 1200। तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी 48 रुपीज़। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज़ 48। Next we are having 13th question, very similar to 12th question. See carefully. Calculate the difference between compound interest and the simple interest. In this question also we have to find the difference. हमें difference find out करना है compound interest and simple interest में on 8000। हमें principal कितना given है यहाँ पे 8000 in 3 years। हमें time यहाँ पे given है 3 years एंड 10% पर एनम, और हमें रेट यहाँ पे गिवन है 10% पर एनम। पहले हमें फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट, देन आई विल फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइन। सो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100, जस्ट पुट द वैल्यूज, एस आई इज इक्वल्स टू पी कितना 8000 मल्टीप्लाई रेट कितना 10 टाइम इज 3 ओवर 100। सो 0 कट विद 0 हियर यू विल गेट एस आई इज इक्वल्स टू रुपीज़ 2400। तो ऐसे ही हमने फाइंड आउट कर ली 2400 रुपीज़। नेक्स्ट आई विल फाइंड फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना 3 ईयर्स गिवन है ना, तो इस 3 ईयर्स को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100, पुट द वैल्यूज, एस आई इज इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर के लिए पी हम यूज़ करेंगे 8000 मल्टीप्लाई आर कितना है 10 मल्टीप्लाई टाइम इज 1 ओवर 100। 0 कट विद 0 हियर यू विल गेट एस आई इज इक्वल्स टू रुपीज़ 800।
फर्स्ट ईयर के लिए एस आई 800 आ गया। अब सेकेंड ईयर के लिए जो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल यूज हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। तो अमाउंट निकालो, अमाउंट इज इक्वल्स टू एस आई प्लस पी। अमाउंट विल बी एस आई कितना 800 प्लस प्रिंसिपल कितना 8000, तो अमाउंट विल बी 8800 रुपीज़। ठीक है, अमाउंट हमने फाइंड आउट कर ली। अब जो ये अमाउंट फर्स्ट ईयर में आई है सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल यूज हो जाएगा। प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 8800, तो एस आई फाइंड आउट कर लो। एस आई इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी over 100, 0 cut with 0 here you will get SI is equals to rupees 880। तो सेकंड केस में SI कितना आ गया 880। अमाउंट फाइंड आउट कर लो। अमाउंट क्यों फाइंड आउट करनी, क्योंकि थर्ड ईयर में को यूज़ करना वो। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल्स टू SI प्लस P। अमाउंट इज इक्वल्स टू 880 प्लस प्रिंसिपल कितना है 8800। इन दोनों को ऐड कर दो। आफ्टर एडिशन व्हाट यू विल गेट द आंसर 9680 रुपीज़। अब थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, जो यहाँ पे अमाउंट आ रहा है वो यहाँ पे प्रिंसिपल यूज हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ गया 9680, तो SI कितना आ जाएगा SI इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T over 100, 0 cut with 0 cut with 0, so here you will get SI is equals to rupees 968। SI कितना आ गया 968 रुपीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, तीनों सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दो। ये फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट है 800 प्लस ये सेकेंड सिंपल इंटरेस्ट है 880 प्लस थर्ड इज 968। इन तीनों को ऐड कर दो। ऐड करने पे आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आंसर विल बी 2648। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट हमने इतना फाइंड आउट कर लिया था। डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस विल बी 2648 माइनस 2400। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने पे आपका आंसर आ जाएगा रुपीज़ 248। तो 248 आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट वी हैविंग 14th क्वेश्चन। रोहित बोरोड रुपीज़ 40,000। रोहित ने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे टू केस गिवन है। फर्स्ट इज फॉर रोहित एंड सेकंड इज फॉर मनीष। रोहित ने क्या किया, रोहित ने कितना प्रिंसिपल लिया, प्रिंसिपल लिया उसने 40,000 फॉर 2 ईयर्स। और टाइम कितने के लिए लिया, 2 ईयर्स के लिए एट 10% पर एनम। और हमें यहाँ पे रेट गिवन है 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गिवन विद मनीष बोरोड द सेम सम। मनीष ने क्या किया, मनीष ने सेम सम लिया, मतलब प्रिंसिपल यहाँ पे सेम यूज़ हो जाएगा 40,000। ठीक है, एट सेम टाइम, और सेम टाइम के लिए रखा उसने भी। टाइम कितना 2 ईयर्स एट 10.5%। और हमें यहाँ पे रेट गिवन है, रेट डिफरेंट गिवन, दैट इज 10.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। पर उसने सारा कुछ कैसे लिया, सिंपल इंटरेस्ट पे, और इसने लिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। विच ऑफ दीज टू गेट द लेस इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। दोनों में से किसको कम इंटरेस्ट मिलेगा और कितना कम इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको इसने लिए पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो कितना मिलेगा इसको। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा देखो, फॉर द फर्स्ट ईयर कितना आ जाएगा, फॉर फर्स्ट ईयर SI इज इक्वल्स टू PRT ओवर 100। पुट द वैल्यूज, SI इज इक्वल्स टू P कितना है 40,000 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100, 0 कट विद 0 हियर यू विल गेट SI इज इक्वल्स टू 4000। तो फर्स्ट ईयर में उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 4000। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड फॉर द सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर के लिए फाइंड आउट करने के लिए पहले मेरे को अमाउंट चाहिए। अमाउंट इज इक्वल्स टू SI प्लस P। इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने पे आपका आंसर आ जाएगा 44,000। तो 44,000 आ गया अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब ये अमाउंट यूज़ हो जाएगी एज अ प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 44,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या SI फाइंड आउट कर लो। SI इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T over 100, 0 cut with 0 here you will get simple interest is equals to rupees 4,400। ठीक है, 4,400 आ गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, दोनों ईयर्स के SI को प्लस कर दो। दोनों ईयर्स के SI क्या है हमारे पास 4,000 प्लस 4,400। व्हेन यू विल ऐड यू विल गेट द आंसर 8,400 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया 8,400 रुपीज़। नेक्स्ट फॉर द सेकेंड केस फॉर द मनीष वी हैव टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, SI इज इक्वल्स टू PRT ओवर 100। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। SI इज इक्वल्स टू P कितना 40,000 मल्टीप्लाई R कितना 10.5। 10.5 मतलब 105/10 फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। मल्टीप्लाई टाइम कितना 2 ईयर्स ओवर 100। सो 0 कट विद 0 हियर यू विल गेट 5। आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू विल गेट सिंपल इंटरेस्ट एज रुपीज़ 8,400। तो 8,400 आ जाएगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया था 8,400 और सिंपल इंटरेस्ट भी कितना आया 8,400। तो दोनों को क्या सेम इंटरेस्ट मिला है, किसी को कम नहीं मिला, दोनों को सेम मिला है। इसको भी कंपाउंड इंटरेस्ट सेम मिला है 8,400 और इसने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लिया, इसको भी सेम मिला है 8,400। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रोहित एंड मनीष SI और CI। ओके,
नेक्स्ट वी आर हैविंग 15th क्वेश्चन. मिस्टर शर्मा बोरोड रुपीज़ 24,000. मिस्टर शर्मा ने 24,000 रुपीज़ लिए. प्रिंसिपल हमें गिवन है यहाँ पे 24,000 एट 13% पर एनम, और यहाँ पे रेट हमें गिवन है 13% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. और इसने कैसे लिए? सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है. एंड एन इक्वल सम एट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट. और उसने सेकंड केस में क्या लिया? जो सेम अमाउंट है 24,000 की, वो उसने रेट 12% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट लिया. पहले उसने सिंपल इंटरेस्ट लिया 13% के हिसाब से, अब उसने 12% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट लिया. फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर शर्मा इन 2 ईयर्स. और हमें यहाँ पे टाइम गिवन है 2 ईयर्स. दोनों के हमने क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड आउट कर लेना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट कर लेना है, और हमने इन दोनों को ऐड कर देना है, हमें सम फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी over 100. So 0 cut with 0. Here you will get simple interest is equals to रुपीज़ 6,240. तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से उसको 6,240 रुपीज़ मिल गए. नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या होगा? 2 ईयर्स है ना, पहले फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड आउट कर लो. फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा? SI इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T over 100. So 0 cut with 0. Here you will get simple interest as rupees 2,880 rupees. तो फर्स्ट ईयर के लिए हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड फॉर द सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर के लिए फाइंड आउट करने के लिए पहले मेरे को अमाउंट चाहिए. यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल्स टू SI प्लस P कितना? 24,000. तो अमाउंट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 26,880 रुपीज़. अमाउंट हमने फाइंड आउट कर ली. अब ये अमाउंट जो फर्स्ट ईयर में आई है वो सेकंड ईयर में एज अ प्रिंसिपल यूज़ हो जाएगा. प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 26,880. तो SI फाइंड आउट कर लो. SI इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T over 100. 0 cut with 0. After solving what you will get answer as rupees 3,225.60. इतना हमने फाइंड आउट कर लिया सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? दोनों सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दो. 2,880 प्लस 3,225.60. व्हेन यू विल ऐड यू विल गेट द आंसर एज रुपीज़ 6,105.60. इतना हमने फाइंड आउट कर लिया कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड इतना हमने फाइंड आउट कर लिया था सिंपल इंटरेस्ट. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द टोटल इंटरेस्ट. तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल क्या करो? दोनों SI और CI को ऐड कर दो. SI कितना? 6,240 प्लस CI कितना? 6,105.60. व्हेन यू विल ऐड यू विल गेट द आंसर एज 12,345.60 एज अ टोटल सम ही गॉट एज अ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. Next we are having 16th question. See carefully what is given in 16th question. Peter borrows rupees 12,000 for 2 years at 10% per annum compound interest. Peter ने कितने पैसे लिए? Peter के हमें प्रिंसिपल गिवन है यहाँ पे 12,000. नेक्स्ट वी आर गिवन विद टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स. और हमें यहाँ पे रेट गिवन है. रेट इज इक्वल्स टू 10% पर एनम, और ये सब कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट पे हुआ है, ठीक है. ही रीपेज 8,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. उसने क्या किया? जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के फर्स्ट ईयर में उसने कितने पैसे पे बैक कर दिए? 8,000 तो उसने फर्स्ट ईयर में पे बैक कर दिए, ठीक है. हमें फाइंड आउट करना है कि एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर में उसने कितनी अमाउंट पे बैक की होगी बिफोर द रीपेमेंट. भी रीपेमेंट माइनस नहीं करनी है अभी, रीपेमेंट से पहले ही कितनी अमाउंट बनी होगी. तो हमें फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट कितनी आ जाएगी? अमाउंट फाइंड आउट करने के पहले SI फाइंड आउट कर ले. SI इज इक्वल्स टू PRT ओवर 100. सो SI इज इक्वल्स टू P कितना? 12,000 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T 1 ओवर 100, ठीक है. 0 कट विद 0. हियर यू विल गेट SI इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1,200. तो SI हमने फाइंड आउट कर लिया 1,200 रुपीज़. नेक्स्ट वी विल फाइंड अमाउंट पेड. अमाउंट पेड क्या होगा? SI प्लस P. इसमें वैल्यू स्प्लिट कर दो. अमाउंट इज इक्वल्स टू SI प्लस प्रिंसिपल कितना है? 12,000. इन दोनों को ऐड कर दो. ऐड करने पे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 13,200 यू विल गेट एज अ अमाउंट. सो फर्स्ट ईयर के एंड में आप बिफोर रीपेइंग द 8,000, बिफोर रीपेइंग द 8,000 उसको कितने पे बैक करने होंगे? उसको पे बैक करने होंगे 13,200 रुपीज़, ठीक है. सेकंड हमें फाइंड आउट करना है. तो हमने फर्स्ट फाइंड आउट कर लिया. सेकंड वी हैव टू फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आफ्टर मेकिंग द रीपेमेंट. देखो वैसे तो उसने 13,200 टोटल रुपीज़ पे करने थे, बट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसने 8,000 रीपे कर दिए, ठीक है, पे बैक कर दिए. तो इन दोनों को माइनस कर दो. माइनस करने पे आपका आंसर आ जाएगा 5,200 रुपीज़. मतलब उसने जब 8,000 वापस कर दिया तो उसका कितना प्रिंसिपल रह गया? अभी कितना अमाउंट रह गया? उसका अमाउंट रह गया अभी 5,200, ठीक है.
अभी हमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है थर्ड केस में, द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर के केस में, थर्ड में हमें फाइंड आउट करना है कि सेकेंड ईयर के केस में प्रिंसिपल कितना होगा। तो प्रिंसिपल कितना होगा, ये वाला 5200, क्योंकि वैसे तो उसकी अमाउंट 13200 बन रही थी, पर उसने फर्स्ट ईयर के एंड में 8000 वापस कर दिया, तब उसकी अमाउंट कितनी रहेगी 5200। नाउ फॉर द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल इज 5200। फोर्थ वी हैव टू फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू क्लियर द अकाउंट। अभी क्या हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट कैसे फाइंड आउट करोगे, प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 5200, एस आई का फॉर्मूला यूज कर लो, एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100, पुट द वैल्यूज, एस आई इज इक्वल्स टू पी कितना 5200 मल्टीप्लाई आर कितना हमारे पास 10%, time is 1 over 100, 0 cut with 0. Here you will get SI is equals to rupees 520. तो SI 520 आ गया, हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल्स टू SI प्लस P, अमाउंट इज इक्वल्स टू 520 प्लस प्रिंसिपल कितना है 5200। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे रुपीज़ 5720 रुपीज़। तो एट द एंड उसको 5020 रुपीज़ पे बैक करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग 17th क्वेश्चन, गौतम टेक्स अ लोन ऑफ 16,000। गौतम ने 16,000 का लोन लिया, तो हमें प्रिंसिपल यहाँ पे गिवन है 16,000 फॉर 2 ईयर्स, और हमें यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स एट 15% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमें यहाँ पे रेट भी गिवन है, रेट इज इक्वल्स टू 15% पर एनम। नेक्स्ट वी आर गिवन विद ही रीपेज 9,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। बिल्कुल सेम 16th क्वेश्चन की तरह उसने क्या किया, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 9,000 रुपीज़ पे बैक कर दिए। हाउ मच मनी मस्ट ही पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू क्लियर द डेबिट। अब सेकेंड ईयर के एंड में उसको कितनी अमाउंट और पे करनी होगी कि सारा डेबिट क्लियर हो जाए। तो पहले क्या करें, फॉर द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए हमें क्या गिवन है, हमें एस आई फाइंड आउट करना होगा। एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100, वैल्यूज पुट कर दो। एस आई इज इक्वल्स टू 16,000 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी over 100, so 0 cut with 0. Here you will get SI is equals to rupees 2400, 2400 rupees आ गया SI for the first year. Next we have to find amount, amount is equals to SI plus P, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 2400 प्लस प्रिंसिपल कितना 16,000, तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो अमाउंट विल बी रुपीज़ 18,400। तो इसको एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर के 18,400 रुपीज़ देने होंगे, पर उसने क्या किया 9,000 रीपे कर दिया, ठीक है। फर्स्ट ईयर के एंड में उसने क्या किया, अमाउंट में से 9,000 उसने रीपे कर दिया फर्स्ट ईयर के एंड में, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 9,400, तो इतनी अमाउंट आ गई। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, जो अमाउंट हमारे पास आई है फर्स्ट ईयर में, अब वो प्रिंसिपल यूज हो जाएगी एज अ सेकेंड ईयर, ठीक है। तो एस आई कितना आ जाएगा, एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100, वैल्यूज पुट कर दो। एस आई इज इक्वल्स टू 9400 मल्टीप्लाई आर कितना है 15 मल्टीप्लाई टाइम इज 1 ओवर 100, सो 0 cut with 0. Here you will get SI as rupees 1,410 रुपीज़। SI हमने फाइंड आउट कर लिया, अब SI से फाइंड कर लो अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल्स टू SI प्लस P, सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 1410 प्लस 9400। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे आंसर आ जाएगा 10,810 रुपीज़। मतलब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर उसको 10,810 रुपीज़ अमाउंट पे करनी होगी इन ऑर्डर टू क्लियर ऑल हिज डेबिट्स, ओके। नेक्स्ट वी आर हैविंग 18th क्वेश्चन, अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 5 ईयर्स। कुछ सम ऑफ मनी इन्वेस्ट की गई, फॉर एग्जांपल x रुपीज़ की इन्वेस्टेड फॉर टाइम 5 ईयर्स, तो हमें यहाँ पे टाइम गिवन है 5 ईयर्स एट 8% पर एनम, और हमें यहाँ पे रेट गिवन है, रेट इज इक्वल्स टू 8% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट अर्न्स एंड इंटरेस्ट फॉर रुपीज़ 12,000, और उसको इंटरेस्ट कितने का मिला, सिंपल इंटरेस्ट उसको मिल गया रुपीज़ 12,000 का। अगर मैं इन सभी को क्या है सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्म में देखूँ, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू मेरे पास आ गई 12,000। फाइंड द सम ऑफ मनी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। एस आई हमें गिवन है, तो एस आई का फॉर्मूला यूज़ कर लो। एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100, जस्ट पुट द वैल्यूज। 12,000 इज इक्वल्स टू पी कितना x मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी कितना 5 ओवर 100, 100 इज इन डिवाइड, हियर इट विल गो इन मल्टीप्लाई, सो 12,000 मल्टीप्लाई 100, 8 5 ज़ार 40, 40 कम इन डिवाइड इज इक्वल्स टू x, 0 कट विद 0, 2 5 1 6,000, तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, x की वैल्यू आ जाएगी रुपीज़ 30,000। तो 30,000 हो गया हमने हमारे पास प्रिंसिपल, 30,000 इज अ प्रिंसिपल। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड बाय दिस मनी इन 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन है यहाँ पे 2 ईयर्स के लिए,
तो टाइम हमें कितना गिवन है 2 ईयर्स, और हमें यहाँ पे रेट की वैल्यू भी चेंज है, रेट की वैल्यू कितनी हमारे पास 10% पर एनम, हमें फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या करो, पहले फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड आउट कर लो। फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, फर्स्ट ईयर के लिए एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100, पुट द वैल्यूज। एस आई इज इक्वल्स टू पी कितना है, पी हम यूज़ कर लेंगे ये वाला 30,000 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी over 100, so 0 कट विद 0 here you will get simple interest as rupees 3,000, तो 3,000 रुपीज़ आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट वी विल फाइंड फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, अमाउंट फाइंड आउट करना होगा। तो अमाउंट कितना जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू एस आई प्लस पी। एस आई कितना है 3,000 प्लस प्रिंसिपल कितना है 30,000, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा रुपीज़ 33,000। तो 33,000 रुपीज़ आ गया हमारे पास अमाउंट। अब ये अमाउंट हम यूज़ करेंगे एज अ प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा रुपीज़ 33,000। नेक्स्ट वी विल यूज़ द फॉर्मूला ऑफ एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100, पुट द वैल्यूज। प्रिंसिपल कितना 33,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है 10 मल्टीप्लाई टाइम इज 1 ओवर 100, 0 कट विद 0 हियर यू विल गेट सिंपल इंटरेस्ट एज रुपीज़ 3,300 रुपीज़। तो 3,300 रुपीज़ आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। अभी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना आया था, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फॉर फर्स्ट ईयर इज रुपीज़ 3,000। नेक्स्ट वी आर हैविंग सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर दैट इज 3,300 और 3,300 रुपीज़। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 6,300 रुपीज़। इतना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इतना हमारे पास था सिंपल इंटरेस्ट। ओके, हैविंग 19th क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में हमें अमाउंट भी फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है ऑन रुपीज़ 12,000। हमें प्रिंसिपल यहाँ पे गिवन है 12,000 रुपीज़ एट 10% पर एनम, हमें रेट यहाँ पे गिवन है 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ध्यान से देखो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या है, हाफ ईयरली जब भी आपको गिवन हो जाए ना क्वेश्चन में कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो आपने एक ही फार्मूला यूज़ करना है। कौन सा फार्मूला, अमाउंट का। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर ओवर 200 दी होल पावर 2n। ये वाला फॉर्मूला ही आपको यूज़ करना है फॉर द हाफ ईयरली। तो इसमें क्या होगा, जो ए है वो अमाउंट है, पी प्रिंसिपल, आर रेट एंड एन मीन्स टाइम पीरियड। और जब भी ये फार्मूला यूज़ करोगे उसमें आप टाइम पीरियड 1 ईयर का ही लोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है वो 10% पर एनम है, एनम मीन्स फॉर 1 ईयर। तो टाइम ईयर आप 1 ईयर ही यूज़ करोगे, ठीक है। बट फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, हाफ ईयरली वाला। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर ओवर 200 होल पावर 2n। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 12,000, 1 प्लस आर कितना है 10 ओवर 200 होल पावर 2n। एन मीन्स टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर। अब हाफ नहीं यहाँ पे लेना, क्योंकि हाफ के लिए हम फार्मूला यूज़ कर चुके हैं। जब हाफ लोगे, फार्मूला यूज़ कर लोगे, तो टाइम पीरियड 1 ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू 12,000, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, दैट इज 210 ओवर 200 होल पावर 2, 0 कट विद 0, हियर यू विल गेट अमाउंट इज इक्वल्स टू 12,000। सो यहाँ पे आ जाएगा 21/20 पार्ट 2। इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 21/20 2 टाइम्स। जब 20 इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 टाइम्स, तो आपका आंसर आ जाएगा अमाउंट का 13,230 रुपीज़। तो अमाउंट हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे तो हम जब फॉर्मूला यूज़ करते थे फॉर द सेपरेशन ऑफ द ईयर्स, हम ईयर्स को सेपरेट कर देते थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जो भी फर्स्ट ईयर का एस आई आता था उसको ऐड कर देते थे विद द सेकेंड ईयर ऑफ द एस आई, ठीक है। वैसे भी कंपाउंड इंटरेस्ट आ सकता है अगर हमें यहाँ पे सिंपल अमाउंट गिवन है और एक प्रिंसिपल गिवन है। अमाउंट और प्रिंसिपल को भी माइनस कर दो डायरेक्टली, तब भी आपके पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। दोनों को डायरेक्टली मैंने माइनस कर दिया, माइनस करने पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, दैट इज रुपीज़ 1,230 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आ गया, ठीक है। Similar to 19 क्वेश्चन, वी आर हैविंग 20th क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ऑन 8,000। प्रिंसिपल हमें गिवन है रुपीज़ 8,000 इन 1/2 ईयर्स, और हमें टाइम यहाँ पे गिवन है 1.5 ईयर्स, ठीक है। टाइम पीरियड 1.5 ईयर्स गिवन है एट 20% पर ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हमें रेट यहाँ पे गिवन है 20% कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली मीन्स वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला ऑफ हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर ओवर 200 दी होल पावर 2n, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यूज। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना हमारे पास 8,000, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 20 ओवर 200 होल पावर 2 मल्टीप्लाई n। टाइम पीरियड कितना हमारे पास 1.5 ईयर। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 3/2 ईयर्स। इसमें वैल्यूज पुट कर दो 3/2 ईयर, ठीक है। सो 2 कट विद 2, आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू विल गेट, अमाउंट इज इक्वल्स टू 8,000, सो 200 प्लस 20 ओवर 200 होल पावर 3, सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 8,000
220 by 200 whole power 3, 0 cut with 0. Here you will get amount is equals to 8000. 22 by 20 को 3 times multiply करना है, तो 22 by 20 multiply 22 by 20 multiply 22 by 20, ठीक है. 0 cut with 0, 0 cut with 0 and this 0 cut with 0, ठीक है. तो कितना आंसर आ जाएगा? आंसर विल बी अमाउंट 10,648 रुपीज़. अमाउंट हमने फाइंड आउट कर ली. नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? जो हमारे पास अमाउंट आई है उसको माइनस कर दो प्रिंसिपल से, तो वो आ जाएगी आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 2,048 रुपीज़. नेक्स्ट में हैविंग 21st क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. इस क्वेश्चन में भी हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. ऑन ₹24,000 प्रिंसिपल हमें गिवन है यहाँ पे ₹24,000. टाइम पीरियड गिवन है यहाँ पे 2 ईयर्स एट 10% पर एनम, और हमें यहाँ पे रेट गिवन है 10% पर एनम. कंपाउंडेड हाफ ईयरली. कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या है कि जो हमें अमाउंट का फार्मूला यूज़ करना है वो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है. अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1/1 + R/200 दी होल पावर 2n. ये वाला फार्मूला यूज़ करना है. हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है? 24000 1 + R/200. R हमारे पास कितना है? 10/200 होल पावर 2n. n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 ईयर्स. तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? अमाउंट इज इक्वल्स टू 24,210 by 200. एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया. पावर 4, 0 कट विथ 0. सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 2400 21 by 20 मल्टीप्लाई 21 by 20. इसको 4 टाइम्स खोल लेना, ठीक है. 21 by 20 मल्टीप्लाई 21 by 20. व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट द आंसर 29,172 रुपीज़. तो अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया. कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 29,172 माइनस 24,000. इन दोनों को माइनस कर दो. माइनस करने पे आपका आंसर आ जाएगा 5,172 रुपीज़. सो हियर इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके. Next we are having 22nd question, find the amount and compound interest. So amount we have to find compound interest also on ₹16,000. और हमें यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है ₹16,000 फॉर 3 ईयर्स. टाइम पीरियड हमें गिवन है यहाँ पे 3 ईयर्स एट 5% पर एनम. और हमें यहाँ पे रेट गिवन है 5% पर एनम कंपाउंडेड हाफ एनुअली. हाफ एनुअल मतलब यहाँ पे हाफ ईयरली का फाइंड आउट करना है. तो अमाउंट का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? प्रिंसिपल 1 + R/200 होल पावर 2n. पुट द वैल्यूज. अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है? 16,000. 1 + R कितना है? 5/200 होल पावर 2n. n की वैल्यू कितनी है? टाइम पीरियड कितना है? 3 मल्टीप्लाई 3. सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 16,000. इसको सॉल्व कर लो. 205 by 200 पावर 6. व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट द आंसर 16,205/200 मल्टीप्लाई 205/200 मल्टीप्लाई 205/200, ठीक है. सो आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू विल गेट अमाउंट एज ₹18,555 रुपीज़. तो अमाउंट हमने फाइंड आउट कर ली. कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो CI इज इक्वल्स टू 18,555 माइनस 16,000. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. सब्ट्रैक्ट करने पे आपका आंसर आ जाएगा 2,555 रुपीज़. ओके. Next we are having 23rd question. In 23rd question it is given to us the find the amount and compound interest. हमें amount find out करना है, हमें compound interest find out करना है on ₹20,000. Principal हमें given है ₹20,000 for 1.5 years. हमें यहाँ पे टाइम गिवन है 1.5 years और यू कैन राइट 3/2 years, ठीक है. टाइम हमें गिवन है एट 10% पर एनम. रेट हमें गिवन है 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. अब हाफ ईयरली गिवन है तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ कर लो हाफ ईयरली वाला. प्रिंसिपल 1 + R/200 होल पावर 2n. सो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है? 20,000 ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितना है? 10/200 होल पावर 2 मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 3/2. सो 2 कट विद 2. हेयर यू विल गेट अमाउंट इज इक्वल्स टू 20,210/200 होल पावर 3. सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 20,000. 0 cut with 0. 21 by 20 you have to multiply 3 times because power is 3. So just multiply it by 3 times. After solving what you will get amount is equals to ₹23,152.50 रुपीज़. इतने रुपीज़ आ गए हमारे पास अमाउंट. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 23,152.50 माइनस प्रिंसिपल कितना है? 20,000. सो व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट यू विल गेट कंपाउंड इंटरेस्ट एज ₹3,152.50. सो हियर इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट.
Next we're having 24th question. Find the amount and compound interest. Same again question is given. Amount we have to find. Compound interest we have to find. Principal is given to us rupees 32,000 for 1 year. हमें यहाँ पे time given है 1 year at 20% per annum. Rate हमें given है 20% per annum. Compounded half yearly. Compounded half yearly बोला तो यहाँ पे amount का formula use कर लो. Principal 1 plus r over 200 whole power 2n. तो अमाउंट वी हैव टू फाइंड. प्रिंसिपल कितना है 32,000. 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 20 बाई 200. 2 मल्टीप्लाई एन. एन कितना 1 ईयर. सो अमाउंट विल बी 32,220 बाई 200 whole power 2. 0 cut with 0. Here you will get amount is equals to 32,022 by 20 मल्टीप्लाई 22 by 20. जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे रुपीज़ 38,720 रुपीज़. अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. इसमें वैल्यूज पुट कर देना. व्हाट्सोएवर आंसर यू विल गेट जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स. ओके. नेक्स्ट वी आर हैविंग 25th क्वेश्चन. फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है ऑन रुपीज़ 4,000. प्रिंसिपल हमें गिवन है यहाँ पे रुपीज़ 4,000 इन 2 years. हमें यहाँ पे टाइम गिवन है 2 years. इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज़ 10% एंड फॉर द सेकेंड ईयर इज़ 15%. देखो यहाँ पे जो रेट है वो फर्स्ट ईयर में 10% लग रहा है और सेकेंड ईयर में 15% लग रहा है. हमें फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट. देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, हमें डिफरेंट रेट हो गिवन हो फॉर द डिफरेंट ईयर्स, आप एक और फार्मूला यूज़ कर सकते हो. वो फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R1 ओवर 100 एंड 1 प्लस R2 ओवर 100. ये फार्मूला क्या होता है फॉर 2 years, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर. फर्स्ट ईयर में जो भी R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सेकेंड ईयर में जो भी R की वैल्यू बोले वो यहाँ पे पुट कर दो. प्रिंसिपल और अमाउंट, ये वाला ईजी हो जाएगा आपको फाइंड आउट करना. ठीक है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस R1 बाई 100. और R1 हमें कितना गिवन है, यहाँ पे हमें R1 गिवन है 10% और R2 वी आर हैविंग 15%. जस्ट पुट द वैल्यूज 10 बाई 100 ब्रैकेट 1 प्लस 15 बाई 100. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू 4,110 बाई 100. सो हियर यू विल गेट 115 बाई 100. So 0 cut with 0, this one 0 cut with 0. Here you will get amount as rupees 5,060 rupees. तो अमाउंट हमने फाइंड आउट कर ली. नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट कितनी है 5,060 माइनस प्रिंसिपल कितना है 4,000. जस्ट सब्ट्रैक्टेड, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट रुपीज़ 1,060 रुपीज़. तो इतना हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट. बस आपको क्या ये वाला फॉर्मूला लर्न रखना है. अगर 2 रेट है तो यहाँ पे 2 रेट आ जाएगा. अगर यहाँ पे 3 years और एक और रेट होता तो आप ब्रैकेट 1 प्लस R3 ओवर 100 एक और ऐड कर लेते. अकॉर्डिंग टू द ईयर्स यू विल change the formula. Okay, so in the last question we are having find the amount and compound interest. amount और compound interest हमें find out करना है on rupees 10,000. प्रिंसिपल हमें गिवन है यहाँ पे रुपीज़ 10,000 इन 3 years और हमें टाइम गिवन है 3 years. इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सक्सेसिव ईयर्स, हमें R1 की वैल्यू गिवन है. फर्स्ट ईयर के लिए रेट है 10%, सेकेंड ईयर के लिए रेट हमें गिवन है 15% और थर्ड ईयर के लिए रेट हमें गिवन है 20%. तो हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 ओवर R1 बाई 100 ब्रैकेट 1 ओवर R2 बाई 100 एंड थर्ड वी आर हैविंग 1 प्लस R3 बाई 100. So just put the values in this formula. Amount is equals to principal कितना है 10,000, 1 plus R1 कितना है 10 by 100, so R2 is 15 by 100 and R3 is 20 by 100. इसको सॉल्व कर लेना अच्छे से. सॉल्व करने पे जो भी आपका अमाउंट का आंसर आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देना. प्रिंसिपल कितना 10,000. व्हाट्सोएवर आंसर यू विल गेट जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, देयर आई विल चेक. Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.